हाँ जी, हेलो एवरीबॉडी। शेयर कीजिएगा जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स में कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। वेट करते हैं 5 मिनट तक, स्टूडेंट आ जाते हैं तब तक। महक, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। हेलो जी, हेलो। यस, स्टार्ट करेंगे आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर, जो कि शेड्यूल आपने देख ही लिया होगा। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? एक बार जरा बताइएगा, वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी, हेलो एवरीबॉडी। आई एम फाइन अनु। ओके, ऑल राइट। 2 मिनट्स और वेट करते हैं और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। आप सभी थर्ड सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। देखिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके किसी भी सेमेस्टर में अप्लाई हो रहा है, या अगर हम बात करें कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है आपको? फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम स्टार्ट करेंगे। ओके ओके अनु, थैंक यू। ऑल राइट। हम ऐसे पेड कोर्सेज इस सेमेस्टर में सॉरी नहीं कर पाऊंगी, नेक्स्ट सेमेस्टर से ज़रूर स्टार्ट कर देंगे। अभी जो मैंने HPSC का स्टार्ट कर रखा है मुझे वो कंप्लीट करवाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि उसका एग्ज़ाम, स्क्रीनिंग जो एग्ज़ाम जॉब के लिए अभी सितंबर में हो जाए या नवंबर दिसंबर तक हो जाए, तो मुझे वो कंप्लीट करवाना पड़ेगा। इसके बाद डेफिनेटली MSc स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन पर स्टार्ट करेंगे, और तब तक मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराऊंगी जितना कंटेंट मैं करवा सकती हूँ। ओके, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मतलब जो या KU के यूनिवर्सिटी है, CRSU है, या अदर यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं? अगर आप KU के CRSU से भी बिलोंग कर रहे हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपकी लास्ट मिनट इसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कवर होती है। जी हाँ, BSc का कंप्लीट कंटेंट हम ऑलरेडी करवा चुके हैं एप्लीकेशन पर, यहाँ भी स्टार्ट कर रहे हैं। डेली हम एक चैप्टर कवर करेंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि हर वीक, हर सेमेस्टर का मैं अच्छा खासा कंटेंट यहाँ पर करवा दूँ आपको। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, हमें इसकी क्यों नीड पड़ती है कि हमें इसको पार्शियल ही कहना पड़े। डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं, बुक पढ़ी है, तो आप समझ गए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डेरिवेटिव कोफिशिएंट्स होते हैं, है ना। उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा क्या अलग है? पार्शियल
डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सिंपल, और मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे करवाती हूँ डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर आपके पास गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और आपको बोला जाए कि डेरिवेटिव कीजिए, तो आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, ये हम डिफरेंशिएशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, 2x प्लस 2। अगर मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और हमने कहा कि आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि z यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन है, मतलब यहाँ पे z x और y का फंक्शन है। यहाँ हम टोटल डेरिवेटिव की बजाय पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे। ऑलराइट, पार्शियल डेरिवेटिव हम जब भी हम सॉल्व करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो हम जिसके विद रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं सिर्फ वेरिएबल वही रहेगा हमारे लिए, अदर सब कुछ कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पर जो y अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट z विद रिस्पेक्ट टू x, इस केस में आपको करली यूज करना होता है, ये रिप्रेजेंट करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन को। ऑलराइट, करली z बाय करली x। अभी मैंने कहा जब भी मैं पार्शियल डेरिवेटिव करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, तो अदर वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इधर मेरे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 प्लस यहाँ पर 2 कांस्टेंट y कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा करली z बाय करली x की वैल्यू। ऑलराइट, अगर मुझे चाहिए करली z बाय करली y, दिस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर 2y प्लस 2x, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये होता है मेरे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमने कहा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल अगर हमने कहा तो ये टर्म्स आपको यूज करनी पड़ेंगी। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पर हम लेकर चलेंगे मोस्टली z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। कंप्लीट जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बुक है, इस पूरे बुक में हमें यूज करना है कि z किसका फंक्शन रहेगा, x एंड y का फंक्शन रहेगा। ऑलराइट, हाँ जी, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। z अगर एक्स वाई का फंक्शन है तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन कैसे, हमें यहाँ पे बोला गया है कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी जिसमें कांस्टेंट होंगे, एक्स वाई की टर्म्स होंगी, आपको बताना है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही आज हमें समझना है। ओके, ODE एंड रियल एनालिसिस भी स्टार्ट करेंगे। मैंने आपका कमेंट यूट्यूब पर पढ़ लिया था, और पार्शियल डेरिवेटिव इस वीक के लिए जो हम शेड्यूल डाल चुके हैं, हम पहले इसको कवर करेंगे। इसके बाद जब नेक्स्ट टर्म आपकी आएगी, यानी कि 4th वीक में, इसके बाद 1st और 5th सेमेस्टर्स की टर्म आएगी, देन हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेटली कवर करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमें बताना है पार्शियल फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना तो समझ में आ गया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैसे में निकालना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन होगा, राइट। अच्छा जी, यहाँ से एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर लेना, कुछ टर्म्स का यूज करना है आपको, PQRST, इन टर्म्स का हम ओवरऑल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बुक में यूज करेंगे। ऑलराइट, P क्या होता है, करली z बाय करली x, और मैंने अभी क्या कहा था, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ये हम लेकर चलते हैं। ऑलराइट, P इज करली z बाय करली x, Q हमारे पास क्या होगा, करली z बाय करली y, R क्या होता है, करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर, S क्या होता है, S is curly square z by curly x curly y, and T is curly square z by curly y square। तो इन टर्म्स को आपको अच्छे से समझ लेना है, याद करके चलना है। शो हो रहा है यहाँ पे S and T की वैल्यू
स्क्रीन पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, शो हो रहा है यहाँ पे एस और टी की वैल्यू, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एस की वैल्यू हमारे पास है, जो स्मॉल एस यहाँ पे है, कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई, एंड टी इज कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली वाई स्क्वायर। ओके, चलिए अब हमें इनको यूज कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, वो हम देख लेते हैं। आपको बेसिकली इक्वेशन किस फॉर्म की मिलेगी, आपको इक्वेशन मिलेगी एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल्स टू 0। ओके, हमें यहां से ए और बी को एलिमिनेट करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, राइट। तो दो तरीके से हम यहां से फॉर्मेशन कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। एक हमारे पास मेथड होता है एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सेकंड हमारे पास जो होगा वो होगा एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, यानी कि इसी क्लास में करेंगे, बट नेक्स्ट मेथड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इस टाइप से आपको इक्वेशन दे दी जाए, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ, सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। सबसे पहले z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। यहाँ से आपको बताने की फॉर्मेशन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी, ए और बी को आपको यहाँ से एलिमिनेट करना है और आपको यहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ओके, कैसे फॉर्म करेंगे, जितने भी आपके पास वेरिएबल कितने यहाँ पे एक्स एंड वाई, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो हम यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करली जेड बाई करली एक्स कीजिए। ए वाई का डेरिवेटिव 0, ये कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव भी 0 क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, राइट। करली जेड बाय करली वाई सॉल्व करते हैं। यहां से अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करती हूं तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा, यहां से बी ये भी 0 हो जाएंगे। अब मुझे ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, सो इट बिकम्स z इक्वल्स टू करली जेड बाय करली एक्स इंटू एक्स प्लस करली जेड बाय करली वाई इंटू वाई प्लस करली जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली जेड बाय करली वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। यही होती है जिसमें आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन होगा। सो हियर z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, राइट। एंड आपके पास डेरिवेटिव्स की टर्म्स आएंगी लाइक करली जेड बाय करली एक्स करली जेड बाय करली वाई, है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ सकता है। ओके, तो वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कब होगा आगे हम समझते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं, x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि यहाँ से आप फॉर्म कीजिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे पास कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पे, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपको बोला गया है इलिमिनेटिंग एच एंड के, यानी कि लैम्डा कांस्टेंट नहीं है। कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसको फॉर्म कीजिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप के पास जो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो कौन कौन से हैं। इसी क्वेश्चन में आपको बोला गया है एलिमिनेटिंग एच एंड के, तो मुझे दो ही कांस्टेंट को रिमूव करना है, ना कि लैम्डा को। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। कीजिए डिफरेंशिएशन, 2 इंटू एक्स माइनस एच, 2 इंटू एक्स माइनस एच, यहां से डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा। यहां पर x की कोई टर्म नहीं है, ये 0 हो जाएगा। प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिए, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। इस चीज को समझ लो कि z क्या है, फंक्शन है x एंड y का, राइट। तो जब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करती हूँ तो जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2z, z का डेरिवेटिव आ जाएगा करली जेड बाई करली एक्स। लैम्डा स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, बट हमें यहाँ पे रिमूव नहीं करना है, रिमूव केवल h और k को करना है। दिस इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले ले, कैंसिल आउट।
अब मुझे यहाँ से h की, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू निकाल ली थी, a और b की वैल्यू मुझे मिल गई थी और हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया और हमने कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया। अलग अलग क्वेश्चन में आपको अलग अलग मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। लाइक यहाँ पर मैं कंप्लीट x माइनस एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। दिस इक्वल्स टू माइनस जेड करली जेड बाय करली x, राइट। सिमिलरली अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करती हूँ, x माइनस एच स्क्वायर बिकम्स 0, यहाँ से 2 इंटू वाई माइनस के प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z इंटू करली जेड बाय करली वाई। क्यों? क्योंकि z x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, राइट, इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, कैंसिल आउट। यहाँ से मैं y माइनस k की वैल्यू निकाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे k की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, मुझे यहाँ पे पुट करना है, तो मैं पूरे का पूरा y माइनस के x माइनस h की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, राइट। यहाँ से आ जाएगा माइनस जेड करली जेड बाय करली वाई। दोनों वैल्यूज को उठाइए और जो हमारी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, यहाँ पुट कर दीजिए। दिस बिकम्स माइनस जेड करली जेड बाय करली एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कीजिएगा, प्लस माइनस जेड करली जेड बाय करली वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। ऑल राइट, दिस इक्वल्स टू जेड स्क्वायर करली जेड बाय करली एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर करली जेड बाय करली वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसी के जो एग्जाम्पल्स है, इतना तो आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम्पल्स आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको उनको ज़्यादा वेटेज देनी है एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। एग्जाम्पल हमें सभी करने हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम, रफ कर दें इसको, इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी बुक है, इसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में ऐसे जन है जिनको स्टैटिक्स भी पढ़ना है, एडवांस कैलकुलस भी पढ़ना है, तो आप समझ ही गए होंगे कि सबसे ज़्यादा टफ सिलेबस किसका है। और स्टार्ट हो चुकी है क्लासेस, आपके कॉलेजेस वगैरह में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहां पर हम करेंगे। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए भाई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऑलमोस्ट जो क्लासेस में पूछा जाता है, हर एक जो आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आपको इसी ईयर की भी मिलेंगी, करंट वीडियोस भी मिलेंगी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, और पीछे की क्लासेस भी आपको मिल सकती है ना। तो देखिएगा, हम स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी, यानी कि एडवांस कैलकुलस भी हम स्टार्ट करेंगे। बट अभी जो हमारा शेड्यूल है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, राइट। हाँ जी, जल्दी ही करते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल spheres of fixed radius having center in xy plane। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन नहीं दी जाएगी, आपको खुद फॉर्म करनी पड़ेगी, और ये झंझट भी खत्म होने वाला है। नेक्स्ट वीक तक जो स्मार्ट बोर्ड हमारा रेडी हो जाएगा, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, और उसके बाद फॉर इजी हो जाएगा बहुत क्लासेस लेना, है ना। चलिए देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल स्फीयर्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस। रेडियस फिक्स है, इसका मतलब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है जिसको हमें रिमूव करना है। ऑल राइट, फिक्स्ड रेडियस हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन, कि इसका जो सेंटर है वो कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में। आपको पता है स्फीयर 3D हमारे पास होती है, शेप होती है। तो यहाँ पर अगर एक्स वाई प्लेन बोला गया है, इसका मतलब जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0। ओके, मैं यहाँ पे सेंटर लेकर चलती हूँ। लेट सेंटर ऑफ स्फीयर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट
इज, अब यहाँ पे देखिए रेडियस तो मेरे पास फिक्स है, सेंटर में जो हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में बोला गया है तो जेड मेरे पास हो जाएगा 0, एच के जेड कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया सेंटर। अब आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हो? स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस, अगर यू वी डब्ल्यू सेंटर है आपके पास स्फीयर के, r रेडियस है, और हम r रेडियस ले लेते हैं क्योंकि हमें बोला गया फिक्स रेडियस है, एंड आर बी रेडियस ऑफ स्फीयर, ओके। अगर यू वी डब्ल्यू आपके पास सेंटर है, r रेडियस है, सो x माइनस यू स्क्वायर, y माइनस वी स्क्वायर, z माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है स्फीयर की, ओके। यहां पर मुझे बोला गया सेंटर ऑफ स्फीयर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन एच के एंड 0, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज x माइनस एच स्क्वायर, y माइनस के स्क्वायर, z माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आपको ना ही इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको कौन से कांस्टेंट एलिमिनेट करने हैं, खुद समझना पड़ेगा। कैसे? जो रेडियस है ये फिक्स रेडियस है, यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करना होता है, जैसे कि एच एंड के। अब एक्स वाई प्लेन में तो कोई भी हम वैल्यू लेकर चल सकते हैं, है ना, लेकिन एक्स वाई प्लेन में सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमारे पास जो जेड है वो कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। मुझे यहाँ पर एलिमिनेट करना है एच एंड के को। इजीली कर सकते हो, अभी अभी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन किया है, इसे जो पहले वाला क्वेश्चन था। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अभी अभी इसी टाइप का क्वेश्चन किया है हमने। हम क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू निकाल लेंगे, y माइनस के की वैल्यू निकाल लेंगे और वापस यहाँ पुट कर देंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब भी हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देंगे, राइट। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ओके। अगर मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव कर रही हूँ, 2 इंटू एक्स माइनस एच, ये 0 हो जाएगा। z क्योंकि फंक्शन अंडरस्टूड है, ये नोट कर लीजिए, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, so we when differentiate with respect to x, this becomes 2z into curly z by curly x, right। r square है तो कांस्टेंट ही, फिक्स कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0। x माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी। सेम वही क्वेश्चन बन जाता जो अभी तक हमने किया था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था। बस यहाँ पे डिफरेंस ये था कि आपको इस टाइप से स्टेटमेंट दे दी जाएगी, आपको खुद ही इक्वेशन यहाँ पे स्फीयर की इक्वेशन लेनी है और फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। कंटिन्यू कर लेंगे इसको, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने करवाया, y माइनस के की वैल्यू जब आप विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। r को एलिमिनेट नहीं करना है, दिस इज द फिक्स्ड कांस्टेंट, ऑलराइट। इसी तरीके का हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, find differential equation of all planes which are at a distance a from origin। ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस a गिवन है, यहां पर हमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्म करनी है, ओके। देखिए कैसे हम बताएंगे, यहां पर कैसे फॉर्म करेंगे। प्लेन की इक्वेशन बताओ, ओरिजिन इसका क्या गिवन है, ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है। हम यहां पर अगर प्लेन की इक्वेशन लेकर चलें और डिस्टेंस हमें गिवन है a, सो lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू जो p होता है जिसका हम ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करते हैं, स्मॉल p, यहाँ पे वैल्यू क्या है, a गिवन है, दिस इक्वल्स टू a। तो इन क्वेश्चंस के लिए सिर्फ इतना नहीं है कि केवल पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने जान लिया क्या होता है, डेरिवेटिव कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको खुद फॉर्म करने हैं, जिनकी इक्वेशन खुद फॉर्म करनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो
ए डिस्टेंस गिवन है, ए तो फिक्स हो गया हमारे पास, है ना। इलिमिनेट किसको करेंगे हम, एल एम एन को इलिमिनेट करेंगे। ऑलराइट, एल एम एन को इलिमिनेट करना है। एल एम एन क्या है यहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। एल एम एन क्या होते हैं, वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, ओके, ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, राइट। अब यहाँ पर अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो रिजल्ट होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका हम यूज करेंगे इसी क्वेश्चन में, ओके। चलिए जी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जरूर पड़ेगा, स्टार्ट करते हैं। मुझे एल एम एन को इलिमिनेट करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो जहां पर कांस्टेंट को रिमूव करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सबसे टफ एग्जाम्पल आपका है पूरी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स में से, अगर आप देखोगे तो सबसे टफ यही एग्जाम्पल आपका पड़ता है, ओके। कैसे करेंगे हम इसको, चलिए सबसे पहला काम, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। मेरे पास दो ही वेरिएबल है लेकिन कांस्टेंट कितने हैं, 3। एक चीज और यहां पे देख लीजिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर इक्वल होंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के तो हम डिफरेंशिएशन करके उनको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां पर आपके पास एल एम एन 3 कांस्टेंट्स हैं, राइट। यहां पर अगर आप एलिमिनेट करोगे तो हमें n को पहले l और m में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए, इसलिए मैं इस रिलेशन से n की वैल्यू निकाल सकती हूँ 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। n क्या हो जाएगा भाई, रूट ऑफ दिस। तो इस इक्वेशन में पहले मुझे n को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इंप्लाइज दैट lx प्लस एम वाई प्लस 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू ए। अब यहां से हम आगे चलेंगे, जैसे अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे थे कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, ओके। चलिए जी, यहां से इक्वेशन ले लेते हैं हम। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये वाली ले लेती हूँ, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ देन एल ये 0 हो जाएगा प्लस रूट ऑफ, क्योंकि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, सो 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर करली z बाय करली x इक्वल्स टू a कांस्टेंट है 0। ऑलराइट, सिमिलरली आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y के। इक्वेशन नंबर 3 मैंने लिया इसको, यहाँ पे मैं x एंड y लिख देती हूँ। विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करोगे तो ये टर्म 0, यहाँ से आ गया m, y का डेरिवेटिव 1, ओके। एंड इधर आ जाएगा 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू करली z बाय करली y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर ले लेंगे 4th। इसमें थोड़ा सा टिपिकल रहेगा आपको कि हम इन कॉन्स्टेंट्स को कैसे रिमूव करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस का पर्टिकुलर मेथड होता है, ओके। और इनको हमें कैसे एलिमिनेट करना है ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा। ऑलराइट, अब यहां से हम देखते हैं कि भाई इससे तो काम नहीं चलेगा, इससे तो मेरी एल एम एन की वैल्यू नहीं आ रही है, ओके। एल की वैल्यू अगर मैं यहां से फाइंड आउट करती हूँ, इक्वेशन नंबर 3 से मैंने एल की वैल्यू फाइंड आउट की, दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर करली जेड बाय करली एक्स, राइट। यहां से अगर मैं m की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू करली जेड बाय करली वाई, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज मेरे पास आ जाती हैं। अब देखो हमारे पास एक रिलेशन था जो कि इसका हमने यूज भी किया था पहले। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इसी का हम यूज करेंगे अगेन। शो हो रहा है स्क्रीन पे? आई थिंक नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ करती हूँ इसको। अच्छा, अभी तक जो मैंने करवाया है ये सारा शो हो रहा है? आंसर कीजिए
जो सबसे इक्वेशन नंबर 4 जो है आपको शो कर रहा है स्क्रीन पर, मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, इसको मैं रफ कर रही हूँ, ये वाली चीज हम हटा देंगे और यहां हम करते हैं इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा कि मुझे क्या इसमें सॉल्व करना है और कहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। इक्वेशन नंबर 4 और यहाँ मैं लिख रही हूँ l प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एल स्क्वायर इंटू एम माइनस एम स्क्वायर करली जेड बाई करली एक्स इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ से मैं l की वैल्यू निकाल सकती हूँ, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर करली जेड बाई करली एक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया था विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन किया हमने किसको, इक्वेशन नंबर 2 को, राइट। m प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर करली जेड बाय करली y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 4। एंड यहाँ से मैं m की वैल्यू निकाल सकती हूँ 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर करली जेड बाय करली y। अब मेरे पास जो रिलेशन है इसका यूज करेंगे हम, एन स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, बिकॉज दिस आर द डायरेक्शन कोसाइंस। ऑल राइट। अच्छा जी, यहाँ से देखिएगा L की वैल्यू मेरे पास है तो मैं L स्क्वायर की वैल्यू भी बता सकती हूँ, स्क्वायर कर लेंगे, इधर भी स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। ओके चलिए जी सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए। स्क्वायर किया मैंने, ऐड किया, इधर से स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो गया, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर करली जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर करली जेड बाय करली वाई स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ये टर्म मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कॉमन लीजिए, दिस प्लस दिस करली जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली जेड बाय करली वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की टर्म लेफ्ट साइड में है और मेरे पास यहाँ से ये टर्म मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ। सिर्फ इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, 1 माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये जो पूरी टर्म है इसकी मल्टीप्लाई आप 1 से भी कर दीजिए और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर से भी कर दीजिए, यानी कि इसको मैं लिख देती हूँ, जब मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया दिस बिकम्स करली जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली जेड बाय करली वाई स्क्वायर, ये मेरे पास होगी जब मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू करली जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली जेड बाय करली वाई स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब ये टर्म उठाओ, इसको शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड पर, दिस बिकम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यहां पर भी है और यहां से भी आ रहा है मेरे पास, कॉमन ले ले, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन लिया, इधर से है 1, ये इधर आकर के हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव, करली जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली जेड बाय करली वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे क्या है, करली जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली जेड बाय करली वाई स्क्वायर। क्लियर दैट? यहां तक क्लियर? अब मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की। इसको रफ करते जा रहे हैं, इक्वेशंस नंबर जो है उनको आप नोट डाउन कीजिएगा, मतलब कौन सी इक्वेशन नंबर हमने रखी है, क्योंकि हमने वैल्यू भी पुट करना है लास्ट में, तो इक्वेशंस देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये और इसी क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम भी आती है स्टूडेंट्स की, एंड ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दिस बिकम्स करली जेड बाय करली जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली जेड बाय करली वाई स्क्वायर डिवाइड बाय करली जेड बाय करली 1 प्लस दिस। इस कंप्लीट टर्म को उठाइए, डिवीजन में ले जाएंगे। ओके, अब यहां से एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। मुझे यही फॉर्म करना है, इधर फॉर्म कैसे करेंगे, मैं दोनों साइड माइनस अप्लाई कर देती हूँ,
ओके यहाँ पे मैंने माइनस अप्लाई किया दिस, और 1 ऐड कर देते हैं ऑन बोथ साइड, इधर भी मैं 1 ऐड कर देती हूँ, राइट हैंड साइड पर भी 1 ऐड कर देती हूँ। ऑल राइट, जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास आ गया 1 माइनस दिस न्यूमरेटर डिवाइड बाय दिस डिनोमिनेटर। मैं यहाँ से एलसीएम ले लेती हूँ, 1 प्लस करली जेड बाय करली एक्स स्क्वायर करली जेड बाय करली वाई स्क्वायर। ये हमने एलसीएम लिया, इधर मेरे पास 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करली जेड बाय करली एक्स प्लस करली जेड बाय करली वाई स्क्वायर। यहाँ से ये इसके डिवीजन में तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस है इधर, डन बोथ आर नेगेटिव, करली जेड बाय करली एक्स माइनस करली जेड बाय करली वाई स्क्वायर। ऑलराइट, ये इससे कैंसल कैंसल, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 1 बाय 1 प्लस करली जेड बाय करली एक्स स्क्वायर करली जेड बाय करली वाई स्क्वायर। ऑलराइट, ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है किसकी, 1 माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू किसकी है भाई, ये वैल्यू मेरे पास है एन की वैल्यू। एन हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे पास एन की वैल्यू क्या आई थी। अब एक इक्वेशन थी थर्ड या फोर्थ, यहां से ये रही, यही मिल गई हमें, एल माइनस दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5 डाल दीजिए, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। यहां पर मैं एल की वैल्यू निकाल रही हूं तो मुझे ये वाली चीज चाहिए, और इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूं। ओके देखिए जरा, 1 माइनस कॉमन लीजिएगा, या यहां से आप माइनस को शिफ्ट कर सकते हो, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, और इसकी वैल्यू जो आई है यहां हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो मुझे एल मिल रहा है। इक्वेशन नंबर 6 में पुट करोगे तो मुझे एम मिल जाएगा, दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना, थोड़ा सा मेथड आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ओके तो यहां से मेरे पास आ जाएगा फ्रॉम 5th and 6th L इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अगर आप यहाँ पे अंडर रूट अप्लाई करेंगे सो करली जेड बाय करली एक्स डिवाइड बाय नेगेटिव साइन, नेगेटिव क्यों, क्योंकि माइनस है, ये वैल्यू पुट कर रहे हो 1 डिवाइड बाय दिस टर्म, सो दिस बिकम्स 1 प्लस करली जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली जेड बाय करली वाई स्क्वायर। ये एल की वैल्यू मिल गया, यहां से m निकाल लीजिए, m इज इक्वल्स टू माइनस करली जेड बाय करली वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस करली जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली जेड बाय करली वाई स्क्वायर। एल और m दोनों की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, और इसको हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, जहां से हमने n को एलिमिनेट किया था, m और n में इक्वेशन फाइंड आउट की थी, राइट। तो इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली आपको समझना पड़ेगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। ओके चलिए जी, यहाँ तक हमने देखा कि कैसे हमने इक्वेशंस में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो हमें एलिमिनेट करना है फंक्शन, इसी की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की, वहां पर देखते हैं। ओके कोई भी स्टेप अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन के बीच में, मैसेजेस मैं देख रही हूँ अदर डिवाइस में। हाँ जी करें स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसी की सेकेंड इक्वेशन एक्सरसाइज आप बोल सकते हो। हमें फंक्शन को एलिमिनेट करना है, बहुत ही सिंपल सा ही है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, एलिमिनेटिंग फंक्शन, फाइंड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन फ्रॉम, एलिमिनेट करना हमें फंक्शन को z इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम एफ ऑफ 1 बाय एक्स प्लस लॉग ऑफ y, ये हमें दिया गया है, और यहाँ से आपको बोला गया है कि आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करो। तो यहाँ से हम किसको एलिमिनेट करेंगे, f को एलिमिनेट करेंगे। ओके अब f को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव करेंगे, और क्या मेथड हो सकता है,
यहाँ पर देखिए करली z बाय करली x, हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करें, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2 टाइम f डैश 1 बाय x प्लस लॉग ऑफ y। मतलब अगर आपको दे दिया जाए कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हो, y इक्वल्स टू एफ डैश x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, हम लिखते नहीं है। अगर आपको दिया जाए y इक्वल्स टू एफ ऑफ x क्यूब देन y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स, अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ सो f डैश, पहले हम f का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड देन x क्यूब का 3x स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं ना, यहाँ पर भी सेम करोगे। पहले हमने f का डिफरेंशिएशन किया एंड डिफरेंशिएट विद दिस टर्म, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, दिस बिकम्स -1 बाई एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव 0 बिकॉज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। BA फाइनल ईयर की क्लासेस का टाइम भी यही रहेगा 5 o'clock, लेकिन वीक आपका रोटेट होता रहेगा। जैसे अभी हमारी 3rd सेमेस्टर की क्लास रहेंगी, आपने शेड्यूल देख लिया होगा, यूट्यूब कम्युनिटी पर शेड्यूल डाला है, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीक में आपकी फाइनल की रखेंगे। अभी तक फाइनल के ज़्यादा जो वोट आए हैं, राइट। करली z बाय करली y फाइंड आउट कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से मिला मुझे 2y प्लस 2 टाइम f डैश 1 बाय x प्लस लॉग ऑफ y एंड डिफरेंशिएट दिस टर्म, 1 बाय x बिकम्स 0 एंड लॉग ऑफ y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y हो जाए। ओके, अब जब हम फंक्शन को एलिमिनेट करते हैं ना, तो आपको राइट हैंड साइड पे f की टर्म रखनी है, अदर टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, f एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ -2 बाई एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दीजिए, आप इसको लिख सकते हो -x स्क्वायर बाय 2, या 2 को आप राइट हैंड साइड पे ही रहने दो, 2 तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों ही साइड कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम f डैश 1 बाय एक्स प्लस लॉग ऑफ y। मैंने इस टर्म को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली आप यहाँ से जो भी इस टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो, ये आ जाएगा। सबसे पहले 2y को इधर शिफ्ट करोगे, माइनस करली z बाय करली y माइनस 2y, और फिर क्या करना है मुझे, 1 बाय y है, इसको भी इधर शिफ्ट करना है, यहाँ से आप y से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 टाइम f डैश 1 बाय x प्लस लॉग ऑफ y। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगे। जब भी हमें फंक्शन को एलिमिनेट करना है तो हमें इसको राइट हैंड साइड पे रखना है, ताकि मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं, कैंसिल हो जाएगा और फंक्शन एलिमिनेट, राइट। यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये दोनों कैंसिल आउट, देन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय करली z बाय करली y माइनस 2y मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन और मैं करवाती हूँ इसका, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है और आपको इस चैप्टर में उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट ही यही है, थोड़ा सा आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा कि हमें कैसे करना है। पहले पढ़ चुके हैं आप पार्शियल डिफरेंशिएशन, बेसिक आपका आई थिंक क्लियर होना चाहिए कि कैसे हमें डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है। एडवांस कैलकुलस में पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा बेसिक का यूज हमें करना है, बेसिक आई मीन जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए। स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे फंक्शन को एलिमिनेट करना है। ओके, यहाँ से फंक्शन को एलिमिनेट करना है। हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इस फॉर्म में, ऑर्डर पेयर में यहाँ पे गिवन है टर्म्स, है ना। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ, यानी कि एफ ऑफ यू वी इक्वल्स टू 0 वेयर u इक्वल्स टू यू मेरे पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाली टर्म मेरे पास u आ जाएगी, है ना। v क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। एंड नाउ u and v these are
फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यू वी क्या है, फंक्शन है एक्स वाई जेड के। ओके जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y z को 0 लेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू y कीजिएगा तो x z कांस्टेंट हो जाएगा, और जब आप विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो x y कांस्टेंट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ और समझनी है हमें कि z जो वो फंक्शन होता है x एंड y का, बट यहाँ पर हम u का डेरिवेटिव कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो इसको हम तीनों को ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेकर चलेंगे, लाइक दैट। ओके मतलब मैं लिख ही देती हूँ, करली u बाय करली x 1 हो जाएगा, करली u बाय करली y इज ऑल्सो 1, करली u बाय करली z इज ऑल्सो 1। यहाँ से कीजिएगा करली v बाय करली x क्या आ जाएगा 2x, करली v बाय करली y 2y, करली v बाय करली z -2z। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं, ये क्या बन रहा है f ऑफ u v इक्वल्स टू 0। अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन करली f बाय, अब देखो जरा f इज फंक्शन ऑफ u एंड v, तो f का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो u के पास भी जाएगा, v के पास भी जाएगा, है ना। u v आर द फंक्शन ऑफ x y z। ऑलराइट, ये थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे आपको क्लियर करना है अच्छे से। f का जब डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो पहले f जाएगा u के पास, फिर u जाएगा x के पास, बट z इज अंडरस्टूड इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, करली f बाय करली u इनटू, अब u का f का तो हिसाब हो गया, विद रिस्पेक्ट टू u हमने डिफरेंशिएट कर दिया, बट u का कैसे करेंगे, करली u बाय करली u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हो जाएगा। u किसका फंक्शन है, x y एंड z का, y कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, करली u बाय करली x हो गया, बट z इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y, हियर वी कंसीडर z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। सो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा पहले u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के। विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, फिर f, अभी x का पूरा हिसाब नहीं हुआ है, अब f जो है वो जाएगा v के पास, ठीक है, v किसके पास जाएगा, x के पास। अब इसके पास भी z है तो z का भी यहाँ पे हम करेंगे, करली f बाय करली v बाय करली x, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, सॉरी y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे 0, अगेन करली, अच्छा यहाँ पर आप कहोगे कि x का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया, देखिए करली v बाय करली x का डेरिवेटिव करोगे ना विद रिस्पेक्ट टू x, वो 1 हो जाता है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। ओके इसको हम 1 कंसीडर, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही आप कर रहे हो, v का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y के, ओके v का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, एंड y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे 0, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव चल रहा है। फिर आप करोगे v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, और z क्योंकि v z फंक्शन x और y का, तो यहाँ पे आ जाएगा करली z बाय करली x। यहां पर आपको देखना पड़ेगा, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करती हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y कीजिएगा, देन करली f बाय करली u, सिमिलरली f पहले u के पास जा रहा है, फिर u y के पास जा रहा है, राइट, करली f बाय करली u, करली u बाय करली y प्लस करली u बाय करली z, एंड z डिफरेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस करली f बाय करली v, अब ओ नॉट u v, अब हम विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर करेंगे, अच्छा ठीक है सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो पहले f विद रिस्पेक्ट टू u, देन u विद रिस्पेक्ट टू दिस, f विद रिस्पेक्ट टू v, एंड v डिफरेंशिएट करेगा इनको, सो करली v बाय करली y प्लस करली v बाय करली z बाय करली y इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है।
इस क्वेश्चन में यही चीजें आपको अच्छे से समझ लेनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जिनकी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो पुट कीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट हमें देखना है हमारे पास वैल्यूज किस किस की हैं। करली यू बाय करली एक्स, करली यू बाय करली वाई, करली यू बाय करली जेड, दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। ऑलराइट, करली एफ बाय करली यू, करली यू बाय करली एक्स 1 प्लस करली यू बाय करली जेड, इसकी वैल्यू नहीं है, करली जेड बाय करली एक्स, अच्छा ओ सॉरी इसकी वैल्यू है 1, यहाँ पे 1, ये एज इट इज हो जाएगा, ठीक है, प्लस करली एफ बाय करली वी बाय करली एक्स गिवन है 2x, प्लस करली वी बाय करली जेड माइनस 2z इंटू करली जेड बाय करली एक्स इक्वल्स टू 0। यहां से देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, करली एफ बाय करली यू, इधर से वैल्यू पुट करो विद रिस्पेक्ट टू y 1, करली जेड बाय करली वाई, करली यू बाय करली जेड भी 1 है, प्लस करली एफ बाय करली वी, दिस इज करली वी बाय करली वाई, हमें वैल्यू है मेरे पास वैल्यू 2y, और करली वी बाय करली वाई 2y, और करली वी बाय करली जेड माइनस 2z, करली जेड बाय करली वाई इक्वल्स टू 0। राइट, यहां से क्योंकि मुझे f को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को उठाओ राइट हैंड साइड पे, इसको रफ कर दूं, इसको मैं इधर शिफ्ट कर रही हूं, नेगेटिव हो गई, इसको भी राइट हैंड साइड पे लेके जाऊं, दिस इक्वल्स टू माइनस, डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को। अगर मैं डिवाइड करती हूँ दिस, ये टर्म इससे कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, f एलिमिनेट हो गया, और यहां से जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा मेरे पास लास्ट आंसर। ओके, सो इस टाइप से आपको करना है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेटिंग फंक्शन, आर्बिट्रेरी फंक्शन। अगर आपको दो फंक्शन गिवन हो, जैसे एफ एंड जी आपको गिवन है, तो आप डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर सकते हो, जैसे कि हमने किया था करली जेड बाय करली एक्स फाइंड आउट किया, तो आपको करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन हम उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। अब इसमें भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी किसी भी क्वेश्चन में। यस, बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी होंगी, आप थोड़ा सा कनेक्ट रहा कीजिए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर सारा शेड्यूल डाला हुआ है कि आपकी किस सेमेस्टर की क्लासेस किस डे पर रहने वाली है और कौन सी बुक की रहने वाली है, ये सारा शेड्यूल हम यहाँ पे डालते रहेंगे। आज भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है, पूरा वीक का आपको शेड्यूल पता चल जाएगा। ओके ओके ओके, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम कल स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, फर्स्ट सेमेस्टर देखो, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी इवनिंग में, उस पर जिस भी सेमेस्टर के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर के होंगे या फर्स्ट सेमेस्टर के, वहाँ पर हमने पूछा हुआ है। थर्ड का हम स्टार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक आप किसकी क्लासेस चाहते हैं, आप फिफ्थ सेमेस्टर की चाहते हैं या फिर फर्स्ट सेमेस्टर की चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, ठीक है जी, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। बाय एवरीबॉडी, थैंक यू।